मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो कलश स्याद्वाद अधिकार के रूप में आए हैं उसमें सत असत वाले में अंतिम और 14 भंगों में 12वां भंग ये अपना 259 नंबर का कलश है। इसकी कलश टीका से अपन ने स्वाध्याय कल प्रारंभ की थी। उसमें जो खंड अन्वय सहित अर्थ में जो ऊपर की पंक्तियों में भावार्थ है वहाँ तक अपनी चर्चा हो गई है। इसके बाद यहाँ से शुरू होती है पशु स्वैरम क्रीडति। पशु नाम मिथ्या दृष्टि एकांतवादी, और फिर कहा स्वैरम क्रीडति। ये जो शब्द आया है कलश टीका में स्वैरम क्रीडति, इसका अर्थ गंभीर लिया है। पांडे राजमल जी साहब ने बहुत गंभीर इसमें अर्थ लिया है। स्वैरम यानी स्वेच्छाचारी पने, क्रीडति माने क्रीड़ा करता है। कौन? एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। तो उसकी बात यहाँ कही कि हे उपादेय ज्ञान से रहित होकर के स्वेच्छाचार रूप प्रवर्तता है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान से भिन्न नहीं मानता, यानी जितनी ज्ञेय की शक्ति है उनको ज्ञान में मानकर, यानी अपने ज्ञान में वे आ गई हैं ऐसा मानकर नाना शक्ति रूप ज्ञान है। नाना शक्ति माने विविध प्रकार की शक्ति रूप यह ज्ञान है, और ज्ञेय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञेय तो रहा ही नहीं उसको। हाँ, कल अपनी चर्चा आई थी ना, देखो ऊपर से भावार्थ से दोबारा देखते हैं थोड़ा संक्षेप में, विषय अपना स्पष्ट आए। ऊपर से ही देखना। भावार्थ इस प्रकार है, कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। ये वाले कलश में इस प्रकार के अज्ञानी की चर्चा ली। कैसा है कि वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए वो 2 बार छपा है ना, वो एक पंक्ति 2 बार छपी है। इसलिए जितनी हैं ज्ञेय वस्तु जगत भर, उनकी अनंत हैं शक्तियाँ, यानी वस्तुएं उनके गुण स्वभाव और उनकी व्यक्तता परिणाम में उनको जानता है ज्ञान। कैसे जानता है? कि जानता हुआ ज्ञेय की शक्ति की आकृति रूप से परिणमता है। कोई ले लो अपन, जैसे ये टेबल भी ज्ञेय है, तो इसके भी रसगंध वर्ण आदि भाव की व्यक्तियां हैं। उन रसगंध वर्ण आदि भाव को ये ज्ञान कैसे जानता है? कि ज्ञान तो ज्ञान में रहता है, लेकिन ज्ञान इसकी आकृति के अनुरूप स्वयं परिणमता हुआ जानता है। ऐसा ही है ना? तो अब ऐसा देखकर इस अज्ञानी की क्या भूल हो गई कि ये द्रव्य मात्र वस्तु को मानता है, पर्याय का रूप जो है वस्तु में उसे मानता नहीं, और अपने स्वभाव को जानता नहीं। तो अपने स्वभाव से तो बेभान है,
और पर्याय में जो कुछ यहाँ जानने में आया तो मानो यही मैं हूँ, क्योंकि ये पर्याय है ऐसा जान नहीं रहा। ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान की पर्याय है ऐसा तो मान नहीं रहा, और पर्याय में ये टेबल के आकार रूप जानने में आया तो यही मैं वस्तु हूँ ऐसा मानता है, क्योंकि पर्याय मानता नहीं और अपने द्रव्य को जानता नहीं, तो उसी को आत्मा मान लेता है। ये वाली बात यहाँ कही, इसकी चर्चा और आगे विस्तार में है। तो ऐसा देखकर जितनी ज्ञेय की शक्ति उतनी ज्ञान वस्तु ऐसा मानता है। यानी ज्ञेय की शक्ति अपन ने कल बात की थी अनेक प्रकार से, कि जैसे ये शरीर है तो ये शरीर तो अन्य पदार्थ है, पर ये जानने में आया तो यही मैं हो गया। तो इस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण मन वचन काया सब रूप अपने को करता है। क्यों करता है? कि अपन ज्ञान रूप है ये मानता नहीं, और पर्याय में जानना हो रहा है सो पर्याय को स्वीकार करता नहीं। पर्याय में जो जानने में आया सो मैं हूँ। इसलिए देखो यहाँ लिखा, जितनी ज्ञेय की शक्ति उतनी ज्ञान वस्तु, ऐसा मानता है मिथ्या दृष्टि एकांतवादी। उसके प्रति इस प्रकार समाधान करते हैं स्यादवादी कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु का ऐसा स्वभाव है कि समस्त ज्ञेय की शक्ति को जाने। ये तो ज्ञान मात्र जीव वस्तु है, वह ज्ञान मात्र जीव वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि वह प्रति समय ज्ञेय वस्तुओं को अपने को भी जाने और पर जो वस्तुएं हैं पर पदार्थ ज्ञेय वस्तु उन्हें भी जानता है। तो कैसे जानता है? कि जानते हुए उनकी आकृति रूप परिणमता है ज्ञान। ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, लेकिन ज्ञेय का जो रूप स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के जैसे भाव व्यक्त हैं, उन रूप ज्ञानाकार का परिणमन ज्ञान रूप से होता है। परंतु ज्ञेय की शक्ति ज्ञेय में है ये जानता है कौन? धर्मी स्यादवादी सम्यक दृष्टि। क्या जानता है? कि ज्ञेय की शक्ति ज्ञेय में है, ज्ञान वस्तु में नहीं है। ज्ञान की जानने रूप पर्याय है, उससे ज्ञान वस्तु की सत्ता भिन्न है। वह अपने ज्ञान मात्र जीव वस्तु को आप रूप जानता हुआ, उसका स्वभाव है कि ये पर्याय में जानता परिणमित होता है। वो जानने की पर्याय में होती विध विध रूपता से भी मैं न्यारा हूँ, और उसमें जो ज्ञेय झलक रहे हैं पर वस्तु, उन ज्ञेयों से भी मैं न्यारा हूँ। ऐसा वह स्यादवादी जानते हैं। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी, यहाँ से अपन बात फिर प्रारंभ करते हैं। देखो ऐसा कहते हैं, पशु स्वयं क्रीडति। पशु यानी मिथ्या दृष्टि एकांतवादी, स्वयं क्रीडति यानी स्वयं यानी स्वेच्छाचारी, क्रीडति माने क्रीड़ा करता है। उसकी यहाँ खुलासा गंभीर है। देखो, हेय उपादेय ज्ञान से रहित होकर के स्वेच्छाचार रूप प्रवर्तता है अज्ञानी, एकांतवादी, मिथ्या दृष्टि। तो कहा भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान से भिन्न नहीं मानता। जितनी ज्ञेय की शक्ति है उसको ज्ञान में मानकर नाना माने विविध रूप विविध शक्ति रूप ज्ञान है, और ज्ञेय है ही नहीं। ज्ञेय रहा ही नहीं उसको। क्यों ना रहा? क्योंकि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों की झलकन है, वो ज्ञान का परिणाम है, और परिणाम ये मानता नहीं, वस्तु को जानता नहीं। तो ज्ञेय रूप जो भाव ज्ञान में व्यक्त जानने में आ रहे हैं, तो वो ज्ञेयों को की प्रसिद्धि है वहाँ पर। ज्ञान देखो, ज्ञान की पर्याय है ना, उसमें दो चीज़ एक साथ प्रसिद्ध हैं। एक अपना ज्ञान स्वभाव जानन रूप सामान्य, और जो जो जानने में आ रहा वो भी ज्ञान में प्रसिद्ध हो रहा है। दो प्रसिद्धि है ना, ज्ञान में दो एक साथ दो भाव प्रसिद्ध हैं।
दर्पण की झलकन में एक साथ दो भाव प्रसिद्ध हैं, दर्पण की स्वच्छता का भाव और उस स्वच्छता में झलकते हुए प्रतिबिंबों का भाव। तो दो प्रसिद्ध हो रहे हैं, वो स्वच्छता भी प्रसिद्ध है और प्रतिबिंब भी प्रसिद्ध है बिंबों के। ऐसा ही है ना। अब ये क्या करा इसने, अज्ञानी ने, कि अपने द्रव्य को जानता नहीं, तो ज्ञान की पर्याय में जो अपनी ज्ञान वस्तु का स्वभाव प्रसिद्ध है उसे ये पहचानता नहीं, और जो ज्ञेय प्रसिद्ध हैं उन्हें ही आपरूप करता है। यही मैं हो गया। कैसे हो गया मैं, कि पर्याय ये ज्ञान की है ये मानना नहीं है, द्रव्य को जानता नहीं है, ज्ञेय की प्रसिद्धि कोई आत्म वस्तु मानता है, तो अब ज्ञेय कौन बचा? तीन ही तो चीज है। हाँ, ज्ञेय की शक्ति ही मैं हूं, अब ज्ञेय रहा ही कहाँ बताओ? ज्ञेय नहीं रहा ना, इसे तो ज्ञान कर बैठा। तीन चीज हैं, ज्ञान स्वभाव, उसका परिणमन, और उस परिणमन में ज्ञेयों की आकृति रूप जानने का परिणाम। तो तीन हुए, ज्ञान स्वभाव त्रिकाली, वर्तमान एक समय का ज्ञान परिणाम, और उसमें झलकने वाले ज्ञेय वस्तु अन्य पदार्थ। तीन हैं। अब इसने ज्ञान वस्तु को जानता नहीं और ज्ञान की पर्याय कोई आत्मा मानता है, तो ज्ञेय कोई रहा ही नहीं, क्योंकि ज्ञेय की जो व्यक्तता प्रसिद्धि यहाँ हुई यही आत्मा है, ऐसे मान लीजिए। ये भूल है। देखो, ऐसी बुद्धि रूप प्रवर्तता है, ऐसा है एकांतवादी। ये जो हे उपादेय की चर्चा आई है ना, इसको अपन 337 पेज पर चल के समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ऊपर की करीब 8-9 पंक्ति छोड़ के देखो। छोड़ने लायक यानी हे हुआ ना, हे किसे, हे उपादेय का जानपना नहीं रहता हुआ स्वेच्छाचार पने प्रवर्तता है। यही बात आई ना खंड अन्वय सहित अर्थ में, एक पंक्ति आई ना, ये उसका अपन यहाँ अर्थ देखते हैं। हे माने क्या होता है? छोड़ने लायक, और उपादेय माने क्या होता है? आदर करने लायक। ठीक है। अब देखो, छोड़ने लायक यानी कि जानने में ये शरीर, वाणी, मन, राग आदि जानने में आते हैं, ये हे हैं। हे क्यों है ये? क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। आदरने लायक कौन है? ज्ञान स्वभाव। और उस ज्ञान स्वभाव में जानने में आते हैं जो ज्ञेय, वे ज्ञेय हैं, लेकिन वे हे हैं। ज्ञेय हैं, क्यों हे हैं? कि वे ज्ञान नहीं है इसलिए हे है। कोई कहे कि भगवान जानने में आते हैं, तो वे हे हैं कि हाँ, वे ज्ञान नहीं है इसलिए हे है। इसमें घबराने की बात नहीं है कोई। आप जैसे ये भगवान विराजते हैं, तो भगवान आप हो क्या? तो भगवान आप नहीं हो तो आप नहीं हो, बस यही तो कहा। जो आप नहीं हो वो हे है, जो आप हो सो आदरने लायक है। हे उपादेय की बात, हे उपादेय, अपने दो शब्द आए ना, हे उपादेय के जानपने से रहे स्वेच्छाचार रूप से प्रवर्तन करता है, यही बात आई ना। तो एक बाजू लिखो हे और एक बाजू लिखो उपादेय। तो उपादेय का कॉलम पहले भर दो कि जो मैं हूँ ज्ञान स्वरूप एक रूप, सो वह उपादेय, आदर करने के लायक, आलम्बन के लायक। अब हे में क्या हुआ कि जो आलम्बन के लायक नहीं वे सब हे। सीधा हो गया ना। ये इस वाले विभाजन में कहाँ दिक्कत है? घर में 6 लोग बैठे हैं, थाली में 6 आम रखे, अपना आम उठा लिया तो वे 5 हे हो गए कि नहीं हो गए? तो जो मैं हूँ आलम्बन के योग्य, आदरने के योग्य, शरण लेने योग्य,
आश्रय करने योग्य, आपरूप करने योग्य, आप रूपता की प्रतीति के योग्य जो भाव स्वभाव एक रूप है वह उपादेय है, और उसके अतिरिक्त जितना है वो है। हो गया ना। तो इसलिए कहा, देखो छोड़ने लायक किसको कहा, पहले एक क्रम से बात करी कि जो कोई जानने में आते हैं ये शरीर वाणी मन राग आदि ये हे हैं माने छोड़ने लायक हैं, आदरने लायक नहीं। वास्तव में तो एक समय की पर्याय है, ये भी अभूतार्थ है, है। आगे कहेंगे, इसको समझाएंगे, है ना। ये ऐसी शैली से यहाँ बात ली है। भूदत्तो मस्जिदो खलु, जो 11वीं गाथा में कहा, तो वही शैली यहाँ पर ली। समझ में आया। ये है कौन है कि अब यहाँ अपन फैला के देखते हैं बात को। कौन है कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो कुछ गेय वस्तु प्रसिद्ध हैं वे समस्त गेय होने से, ज्ञान नहीं होने से है। एक दूसरी बात, जो एक समय की अपनी ज्ञान अवस्था है वो अवस्था आलम्बन भूत नहीं होने से है। तो दो हे हुए। यहाँ काय की बात चलती है, भंग की भाषा करें तो पर भाव नास्ति। तो पर भाव नास्ति माने पर भाव मुझ में नहीं है। नास्ति का अर्थ क्या है, मेरे में शरीर की नास्ति है। इसका क्या अर्थ है कि ये शरीर जो है वह मुझ में नहीं है, यही मतलब हुआ ना। यही पानी में चिकनाई की नास्ति है, तो क्या मतलब हुआ कि पानी में चिकनाई नहीं होती। तो आत्मा में ये सब गेय जो इसकी अवस्था में प्रसिद्ध तो हुए हैं पर वे गेय में रहे हैं, उनकी मुझ में नास्ति है तो हे, ठीक है, पर भाव में गए। अब उन गेयों के निमित्त से मेरी ज्ञान की एक समय की अवस्था में जो विदविदपना उत्पन्न हो रहा है वह विदविदपना मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं तो शाश्वत एक रूप स्वरूप हूँ। इसलिए वह मेरा एक रूप स्वरूप है, वह स्वभाव है, और जो विदविद रूपता को प्राप्त ज्ञान का परिणाम है वह परभाव है, वो भी है। इसलिए यहाँ आके पढ़ा, उसका पूरा अपने हे उपादेय का जो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया वो सामने अपने आए। देखो, एक वस्तु भूतार्थ त्रिकाल वस्तु जो है ये ही लगा कि नहीं लगा, ये ही उपादेय है, आदरणीय है, इसमें आश्रय करने लायक है। अब ही क्या कह रहा है कि अन्य कुछ भी आश्रय के योग्य नहीं है। अपनी ज्ञान की पर्याय कि नाना वो भी आश्रय करने के योग्य नहीं है। तो अपने स्वरूप के लक्ष्य से उत्पन्न जो आनंद की पर्याय कि नाना वो भी आश्रय करने लायक नहीं। तो अपने स्वरूप के लक्ष्य से उपजी हुई जो रत्नत्रय की परिणति है, जो निर्मल भाव है, जो उपशम क्षयोपशम छायक भाव कहलाता है, वो कि ना वो आश्रय करने योग्य नहीं है। लो, अभी तो पुण्य है कहने में गुरुदेव की शैली है, अपन तो कहते हैं अभी तो पुण्य है करने में पसीना आता है। आज सुबह आई थी ना ध्यानावली की पर्याय को भी जहां व्यवहार कहा गया है। ध्यानावली किसे कहा? निर्मल 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 तर निर्मल तर निर्मल तर निर्मल तर निर्मल तर, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, ऐसे बढ़ती हुई शुद्धता के भाव को व्यवहार में डाल करके अनालंबन भूत कहा।
गुरुदेव कहते हैं जैन शासन बड़ा आकरा छे। आकरे का आज अर्थ आया था थोड़ा सुबह की सीडी में। आकरे का अर्थ शाब्दिक अर्थ है मुश्किल है, कठिन है, लेकिन गुरुदेव का कहना था आकरा माने अपूर्व। आज सुबह आया था सीधे अपूर्व। अपूर्व माने इस जीव ने अनादि से किया नहीं, ये वाली बात है। तो कठिन पड़ती है, कठिन पड़ता है। देखो, और यह एक समय की पर्याय ज्ञान की और पर अनंती शक्ति रूप द्रव्य ये वास्तव में है। समझ में आया? ऐसे अज्ञानी को हेय और उपादेय का विवेक नहीं रहता। फिर गुरुदेव ने देखो कितना कहा, विवेक नहीं रहता, विवेक होता नहीं, फिर कहा रहता नहीं, होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि इसलिए नहीं होता कि पर शक्तियों को सबको अपनी मानता है, और एक समय की ज्ञान की पर्याय पर शक्ति को जानने की पर्याय ये भी मैं पूरा हूँ, सब एक ही हूँ, ऐसा मानता है। तो ये दो हो गए हे, दो हे हो गए। तीन है अपना अपना, वो तीन का सिस्टम है। ज्ञान स्वभाव, उसकी परिणमित ज्ञान की अवस्था, और ज्ञेय वस्तु। तो ज्ञेय वस्तु वे सब मुझसे न्यारी हैं क्योंकि वह आलम्बन भूत नहीं, और जो उनको जानती ज्ञान की पर्याय है, जो उनके निमित्त से विद विद रूपता को प्राप्त है, ऐसी उत्पाद वह वाली अवस्था मुझ त्रिकाल शाश्वत के लिए परभाव है। क्योंकि ये त्रिकाल सदृश एक रूप रहता हुआ जो ज्ञान मात्र जीव वस्तु है, ये ही स्वभाव है, और एक समय की अवस्था में पड़ते हुए भेदादि भाव वे परभाव है। तो वे हे हैं। देख लो, एक समय की ज्ञान की पर्याय, पर शक्ति को जानने की पर्याय, इसको भी मैं पूरा हूँ। वो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय वस्तु की प्रसिद्धि से यह जानकर बैठा है कि मैं ज्ञान हूँ, तो ज्ञेय की बात आई, बहुत गजब की बात आई। क्या कि हाँ, अपन को लगता है ना, हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, हमको आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। जो कार्य के लिए हम, जिसकी धगस हमें अंदर में है कि इस मनुष्य भव में हमें अपना हित करना है, तो हित रूप भाव यानी आनंद रूप भाव क्यों प्रकट नहीं होता? कि तुम जिसको हे करना है और जिसको उपादेय करना है, उस हे उपादेय का तुमने निर्णय किया क्या? यदि हे अपना बोर्ड पे लिखा ना हे उपादेय, तो जो हे है उसको हे किया कि न किया? तो हे को हे न किया तो उपादेय जो है उसका आलम्बन और उसका आश्रय और उसके आश्रय से प्रकटने वाली जो वीतरागी अनुभव दशा है वो कैसे आएगी? तो फिर क्या करें महाराज, आप ही हमें उपदेश दो, क्या करना चाहिए? तो वो एक पंक्ति में यहाँ गुरुदेव श्री अपने को बहुत संक्षिप्त में, लेकिन जो कहते हैं ना मुद्दे की बात, वो बताते हैं। देखो कि ये जो एक समय की अवस्था है, ये कोई मैं पूरा द्रव्य नहीं हूँ, इतना ख्याल में तो लो, और ख्याल में लेकर के इसको हे करके द्रव्य को उपादेय करना चाहिए। लो अब आया ये क्या, एक पंक्ति लिखी पांडे जी ने, हे उपादेय के जान पने के बिना यह एकांतवादी अज्ञानी स्वेच्छाचार रूप प्रवर्तता है। उसका अर्थ यहाँ चल रहा है
किसको हे कहना, किसको उपादेय। पर वस्तु को हेय करके स्वयं द्रव्य में लक्ष्य करना चाहिए। अब यहाँ पर वस्तु में कितनी चीज आ गई? दो। एक समय की पर्याय भी पर वस्तु में, और उसमें झलकते हुए जो गेय पदार्थ वे भी पर वस्तु। उन राग आदि भाव भी उसी में झलकते हैं ना, ये भी गेय रूप भाव हैं, तो उन्हें भी पर वस्तु। तो पर वस्तु को हे करके स्वयं द्रव्य में लक्ष्य करना चाहिए, ये अज्ञानी को रहता नहीं। फिर गुरुदेव बोलते हैं समझाणु काई, फिर पूछा समझाए छे कि नहीं? 2 बार पूछा। देखो नीचे, ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान से भिन्न नहीं मानता, यानी इसके 2 अर्थ लिए हैं ना, समझाते हैं कि जानने के योग्य पदार्थ है, जानने योग्य पदार्थ हैं क्या क्या पदार्थ के? शरीर, वाणी, भोग, वासना, राग, ये सब शक्तियाँ जानने लायक हैं, आदरने के लायक नहीं हैं। सब आ गया। अब और फैला दो इसी को, 5 शब्द में कहा। शरीर, वाणी, रूप, रस, गंध, वर्ण, मन, वचन, काया, भोग, वासना, दया, दान का परिणाम, कषाय की मंदता का भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये सब शक्तियाँ जानने लायक हैं, आदरने लायक नहीं हैं। समझाणु काई, ये आत्मा की पर्याय में पुण्य पाप राग द्वेष होते हैं, अथवा कि ये सब चीजें शरीर, वाणी, मन, वचन, काया आदि सब आ गया, इनके भाव का, इनका जो व्यक्त भाव है उसका ज्ञान रूप से परिणमन होता है। ज्ञान रूप से परिणमन माने ज्ञान अपने रूप से उनके आकार अनुरूप परिणमता है। लेकिन ये सब चीजें ज्ञान में जानने लायक हैं, आदर करने के लायक नहीं हैं। और उन संबंधी, अब दूसरा बोल आ गया, 2 बोल कहे थे इसी पैराग्राफ में, 2 अर्थ लिए, ऊपर कहा था, तो दूसरा अर्थ कौन सा है अपने को ख्याल में पकड़ना पड़ेगा ना। 2 कहे हैं तो 2 तो कहो, फिर तो कह रहे हैं। देखो, एक तो ख्याल में आ गया, शरीर, वाणी, मन, वचन, काया, दुनिया के जगत के जो भी पदार्थ, 5 परमेष्टि, देव, गुरु, शास्त्र, और उनके प्रति का जो भक्ति का, दया का, दान का जो राग, काम, भोग, वासना, विषय वासना, कमाने खाने पीने का राग, ये सब जानने लायक हैं, आदरने लायक नहीं। एक तो ये ले लिया हे के लिए, ये सब काहे में गए? हे में। अपनी चर्चा क्या चलती है? हे उपादेय का ज्ञान या जानना, इसको नहीं होने से स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करता है। कौन है वह? एकांतवादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसकी बात चल रही। अब देखो, और ये जो सब वस्तुओं को जानते हैं ना, और उस संबंधी की एक समय की ज्ञान की ज्ञेयाकार परिणति होती है, यह भी वास्तव में जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। आ गया दूसरा अर्थ दोबारा। उन संबंधी की, वे जो भी ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय भाव, तो वो पूरी लिस्ट है अपने पास, शरीर, मन, वचन, वाणी, और जितने भी शुभ अशुभ परिणाम, सब राग द्वेष, वे सब को जानती है ज्ञान की पर्याय। कैसे जानती है? कि उनके अनुरूप ज्ञान के परिणमन के द्वारा। ठीक है, तो कहा उन संबंधी की एक समय की ज्ञान की ज्ञेयाकार परिणति, इसको अपन ऐसे समझने के लिए बोलो, ज्ञेयाकार अनुरूप परिणित ज्ञान की परिणति वह होती है, यह भी वास्तव में जानने लायक है। लो, जो परवस्तुएं
रागादि भाव वे भी जानने लायक हैं। खरेखर तो ये पर्याय जानने लायक है। ये जानन स्वरूपता का ये स्थायी भाव नहीं है, वो एक समय की ज्ञान की परिणति। देखो आदरने लायक नहीं है। कहाँ मगज गया भाई। भूदत्त ऐसी शैली ली है। भूदत्तो मत्स्य दो खलु, है ना। भूतार्थ जाने आत्म, वो क्या है भूतार्थ, हाँ भूता नहीं, इसके पहले 11वीं गाथा में है ना, जो भूतार्थ को समकित हुए है, 11वीं गाथा है ना। भूतार्थ जाने, अरे वो दूसरी गाथा याद आ जाती है, वही है ना 11वीं गाथा में, समकित सदृष्टि हुए है, ऐसा आता है। हाँ, सदृष्टि निश्चय हुए है। तो भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन है। ये वाली शैली यहाँ पर ली है। तो यहाँ क्या रख दिया, जो सुबह आया था, दृष्टि और दृष्टि का विषय एक वह उपादेय है, बाकी सब हे है। बोलो आज हे उपादेय की खबर लगी कि नहीं लगी? अभी शुभ भाव को हे कहते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाती है। यहाँ तो वो शुभ भाव को जानती हुई ज्ञान की एक समय की अवस्था, वो कि जो स्वभाव का अंश है वो हे है, आदरने लायक नहीं। हे का मतलब समझना, आदरने लायक नहीं। हाँ, हे का मतलब घृणा करना नहीं होता है। जानने में आता है, व्यवहार हे है, तो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, तो जानने के लिए प्रयोजनवान है, आदरने के लिए नहीं। ये वाली बात है। देखो अपन वापस चलते हैं वहीं 330 नंबर पेज पे, क्योंकि ये विषय जरूरी था, वहाँ से अपन को मिला के आगे बढ़े। तो देखो यहाँ तक आ गई थी बात कि जो विविध शक्ति रूप ज्ञान है तो ज्ञेय है ही नहीं, ऐसी बुद्धि रूप से प्रवर्तता है, ऐसा है एकांतवादी प्रश्नवाचक। तो उसको क्या है कि शुद्ध स्वभाव च्युतः, शुद्ध स्वभाव माने ज्ञान मात्र जीव वस्तु। लो, ये इसमें पर्याय नहीं आई। जो शुद्ध स्वभाव कहा, ज्ञान मात्र जीव वस्तु, इसमें पर्याय नहीं आई। इससे च्युत है, अर्थात उसको विपरीत पने अनुभवता है। किसको? अपने को ज्ञायक तो मानता है, ज्ञान वाला तो मानता है, इतना तो जानते हैं ना, इसमें ज्ञान नहीं है, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अज्ञान स्वरूप है, ऐसा तो मानता है, बराबर है। लेकिन विपरीत पना है इसको। कैसे? कि ये जो जानने में आया है सो यह ज्ञान है। ज्ञान स्वभाव जो है, ज्ञान मात्र जीव वस्तु, उससे वह च्युत है, संसरित है, वहाँ से हटा हुआ है। देखो विपरीतपना कैसे है, विपरीतपने अनुभवता कहा, विपरीतपना कैसे है तो कहा सर्वभाव भवनम आत्मनि अध्यास्य। सर्व माने जितनी जीवादि पदार्थ रूप ज्ञेय वस्तु, उनके भाव यानी शक्ति रूप गुण पर्याय अंश भेद आ गया सब। शक्ति रूप गुण पर्याय, ये क्या शब्द हुआ कि जो गुण हैं वे प्रत्येक पदार्थ का गुण उसका स्वभाव है, उसकी शक्ति है, और उसकी व्यक्ति रूप जो भाव व्यक्तता के हैं वे पर्याय हैं। तो शक्ति रूप गुण पर्याय, गुण पर्याय दोनों लिए ना, और एक शब्द लिया शक्ति। देखो यहाँ से मिला सर्वभाव भवनम आत्मनि अध्यास्य। सर्वभाव, भाव का अर्थ किया शक्ति। ऊपर आ चुकी है बात कि ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान से भिन्न नहीं मानता, तो ज्ञेय की शक्ति का यहाँ वर्णन आ गया। ज्ञेय की शक्ति माने क्या? जितने जगत के ज्ञेय पदार्थ हैं, जीवादि जितने पदार्थ, उनके अपने अपने गुण स्वरूप है, वे गुण हैं,
उन्हें शक्ति भी कह सकते हैं। और उन शक्तियों की अथवा गुण की जो प्रगट व्यक्तता है वो पर्याय है। तो वो पर्याय, गुण पर्याय क्या है कि वस्तु नहीं है, अंश भेद है वो। आ गई बात। शक्ति रूप गुण पर्याय अंश भेद, उनकी भवनम नाम सत्ता को आत्मनि यानी ज्ञान मात्र जीव वस्तु में अध्यास नाम प्रतीति करके, इसको विपरीतपना क्यों है? इसलिए है कि जो ज्ञेयों की व्यक्तता के अंश भेद हैं उनमें ही यह मैं ज्ञान वस्तु हूँ, यानी अपनी सत्ता उसमें मानता है। जैसे कल बात करी थी कि अपन धूप में निकले दोपहर को 2 बजे, तो गर्म हवा का जानना हुआ कि नहीं हुआ? तो वो गर्म हवा ज्ञेय है, जानना कहाँ हुआ? ज्ञान की पर्याय में। तो ज्ञान की पर्याय में जो गर्म हवा संबंधी जानना हुआ तो मैं गर्म हो गया, तो उसको क्या कहेंगे यहाँ की भाषा में? गर्म हवा को क्या कहेंगे कि गर्म हवा की शक्ति रूप गुण पर्याय अंशभेद। गर्म हवा को, हवा क्या है कि परमाणुओं का पिंड है ना, और उनमें स्पर्श नाम का गुण है, और स्पर्श नाम के गुण की उष्ण रूप अवस्था है, तो वह गुण पर्याय अंशभेद हुआ कि ना हुआ? तो उसको ही मान लिया मैं गर्म। तो मैं गर्म तो यानी ज्ञेय वस्तुओं के अंश भेद में अपनी सत्ता मानता है। एकदम गर्मी से आया, बैंक, आजकल तो सब बैंक है ना एयर कंडीशन, तो अंदर गए तो 22 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर, तो और ठंडे हो गए। कौन ठंडा हो गया? एकदम वहाँ वातावरण में रही ठंडी हवा, वह कौन है? हवा नामक ज्ञेय की गुण पर्याय अंश भेद, और उसको जानते उसमें अपनी सत्ता मानता है, ये कहा यहाँ। तो उसमें प्रतीति करके यह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति करके। भावार्थ इस प्रकार है, खुलासा करते हैं पांडे जी साहब। ज्ञान गोचर है समस्त द्रव्य की शक्ति। धीरे धीरे कोमा लगाए तो अपन आराम से देखना भी। ज्ञान गोचर है समस्त द्रव्य की शक्ति। जितने जीवादि पदार्थ हैं, जीव पुद्गल और धर्म आकाश काल भी हैं, लेकिन अभी अपन को यहाँ पर ये तो मूर्त पदार्थों के प्रति इसका जानना चल रहा है ना बहिर्मुक्ता में। और तो जो कोई भी जीवादि पदार्थ हैं वे कौन हैं? उनकी अपनी शक्तियां हैं, उनके गुण पर्याय अंशभेद हैं। वे क्या है कि वे ज्ञान गोचर हैं। ज्ञान गोचर माने ज्ञान में जानने में आते हैं, इसका नाम गोचर, जानने में आते हैं। उनकी आकृति रूप परिणमित हुआ है ज्ञान। कैसे जानने में आते हैं? जानने में आते हैं। जगत के जितने पदार्थ हैं वे सब ज्ञान में जानने में आते हैं। कैसे जानने में आते हैं? अपन ने कहा ये दर्पण है ना, इसमें कोई वस्तु होए सामने सब झलकती। कैसे झलकती है? कि उनकी आकृति रूप से परिणमता है, ये दर्पण का परिणाम। ऐसा ही तो है, ऐसा ही यहाँ घटाओ कि उनकी आकृति रूप से परिणमा हुआ है, परिणमता है ज्ञान। इसलिए ये क्या मान बैठा कि सर्वशक्ति ज्ञान की है, ऐसा मानता है। वो जो कुछ ज्ञान में झलक रहा है वहाँ पर ज्ञेयों की प्रसिद्धि हुई, तो ज्ञायक की प्रसिद्धि तो ऐसे है नहीं, और पर्याय में ज्ञेय प्रसिद्ध हुए तो ज्ञेय रूप ही अपनी सत्ता मानता है। बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन गड़बड़ी यही वाली है है ना। ये 12वां भंग सबसे ज़्यादा सूक्ष्म भंग है। देखो, उनकी आकृति रूप परिणमा या सर्वशक्ति ज्ञान की ऐसा मानता है। फिर कहा ज्ञेय की
तथा ज्ञान की भिन्न सत्ता नहीं मानता। गे कोई ज्ञान सत्ता मान बैठा तो हाँ, तो गे भी ना रहा ऐसे और ज्ञान तो है नहीं इसका। इसका नाम है एकांतवादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। गे की तथा ज्ञान की भिन्न सत्ता नहीं मानता। और कैसा है? सर्वत्र अपि अनिवार्यता गत भया। ये और गंभीर बात आचार्य भगवान ने कही, उसका अर्थ देखो। सर्वत्र का अर्थ करते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ऐसे इंद्रिय विषय तथा मन वचन काया तथा नाना प्रकार की गेय की शक्ति। लो कितना स्पष्टीकरण है ना। ये क्या क्या जानता परिणम रहा, अनादिकाल से इसके ज्ञान तो चल रहा है, जानना हो रहा है, और जानने में क्या क्या जानने में हो रहा है तो सब यहाँ ज्ञात कराया। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ऐसे इंद्रिय विषय, ठीक है। फिर मन वचन काया, है ना। मन वचन काया में ले लो, जो वचन यद्यपि शब्द में आ गया, और काया ये जो शरीर, और मन और मन के अवलंबन से उठती हुई जो विकल्पात्मक वृत्ति वो भी मन में आई। तथा नाना प्रकार की गेय की शक्ति। नाना प्रकार माने विध विध प्रकार की। तो राग को अपन ने काय में घटित किया है, गेय में। तो राग द्वेष के जो कषाय की तीव्रता मंदता के परिणाम हैं वे इसमें समा गए। नाना प्रकार की गेय की शक्ति, ठीक है। इधर से चलो तो राग द्वेष मन वचन काय और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि इंद्रिय विषय, ये सब उनमें अवश्य कैसा वर्तता है? मैं शरीर, मैं मन, मैं वचन, मैं काय, मैं स्पर्श, मैं रस, मैं गंध, मैं वर्ण, मैं शब्द, मैं राग, मैं द्वेष, मैं दया, मैं दान इत्यादि पर भाव को अपना जान करके प्रवर्तता है। कौन? अज्ञानी। फिर क्या कहा? गत भया। गत माने निकल गया, भय माने डर। इसको डर ही नहीं है। दो शब्द इसमें गजब के डाले, एक तो स्वयं क्रीडति और एक ये गत भया। स्वयं स्वेच्छाचारी, हे उपादेय के जान पने के बिना स्वेच्छाचार पने प्रवर्तता है एकांतवादी अज्ञान। ये अध्यात्म है भैया, इसमें बहुत गहराई तक की बातें हैं, और अंतरंग गहराई को बताए ऐसी जिनवाणी, ऐसी जो आचार्य भगवान की निरूपण प्ररूपणा हैं, वही अध्यात्म है। इसमें आगम के मदद से जानी जाती है। आगम में ही तो अपन ने सब पढ़ा, स्पर्श क्या, रस क्या, गंध क्या, वर्ण क्या, मन क्या, वचन क्या, काय क्या, ज्ञान कौन, गेय कौन, आगम से ही आई है बात। तो आगम के द्वारा यह अध्यात्म जाना जाता है, पर आगम वाली शैली से नहीं, शैली अध्यात्म की पकड़ना पड़ती है। तब हाँ, क्यों? प्रयोजन की सिद्धि इसमें है। आप जान लो, जीवादि 6 द्रव्य हैं, उनके अनेक प्रकार हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इनको आगम से जानो तो जान के आप पीएचडी हो गए। पीएचडी हो गए। एक नहीं, मान लो 1000 यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, एक ही सूत्र पे पीएचडी हो गई, सब हो गया। लेकिन वो ना हुआ। क्या ना हुआ? कि जो अपना स्वरूप है, जो सब पर द्रव्य पर भावों को और पर्याय मात्र को हे करके एक रूप सदृश सामान्य भाव को उपादेय करना चाहिए, वो ना हुआ। वो कैसे होता है? वो ये प्रयोजन है हमारा, हम उसके लिए ये पढ़ते हैं।
हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छह द्रव्य के नाम हमने क्यों पढ़े? अपने जीव तत्व को अपनी परिणति में साक्षात्कार के लिए क्यों पढ़े? ये बात है। देखो, मैं शरीर में, मन में, वचन में, काय, ये अपन यहाँ था, गत भया, मिथ्या दृष्टि को कोई भाव परभाव नहीं है। लो, ये बात बहुत गंभीर लिखी। इसको तो कोई भाव परभाव रहा ही नहीं है, ये तो सबको स्वभाव करके बैठ गया है। क्योंकि परभाव कब होए कि परभाव से नास्तिपना है, तो स्वभाव की अस्थि में आए, तो स्वभाव की अस्थि में आए तो परभाव से नास्ति, परभाव में ही स्वभाव माना है। ये बहुत गंभीर दो शब्द मुझे इस कलश में लगे, स्वयं क्रीडति और गत भया। मिथ्या दृष्टि को कोई भाव परभाव नहीं है कि जिससे इसे डर होए, डर ही नहीं है, सबको अपना कर बैठा। ऐसा है एकांतवादी। अब यहाँ से कहते हैं उसके प्रति समाधान करते हैं स्यादवादी। अब जो वास्तविकता है वो स्यादवादी जानते हैं, श्रद्धते हैं, मानते हैं, उनकी बात कहते हैं। तू स्यादवादी विशुद्ध एव लसती, तू माने जिस प्रमाण से मिथ्या दृष्टि एकांतवादी मानता है उस प्रमाण से नहीं है, जिस प्रमाण से स्यादवादी मानता है उस प्रमाण से है। कैसा है वह? कि स्यादवादी माने स्यादवादी अर्थात अनेकांतवादी जीव, विशुद्ध एव लसती, मिथ्यात्व से रहित होकर के प्रवर्तता है। लो, इसका अर्थ लिया, किस शब्द का अर्थ लिया? विशुद्ध एव लसती, इसका अर्थ लिया पंडित जी साहब ने। क्या? मिथ्यात्व से रहित होकर के प्रवर्तता है। विशुद्ध एव लसती माने उसमें ही विलास करता है। किसमें? विशुद्ध एव, विशुद्ध ही है। तो विशुद्ध कौन है? कि मिथ्यात्व से रहित जो अपनी वस्तु है वो विशुद्ध है। तो उसका अर्थ पंडित जी का शब्दार्थ नहीं चलता, पंडित जी उसमें से भाव निकाल करके अर्थ करते हैं। देखो, मिथ्यात्व से रहित होकर के प्रवर्तता है, उसकी खुलासा आगे आ गई। कैसा है स्यादवादी? स्वयस्य स्वभावम भरात आरूढ़, स्वयस्य स्वभावम माने ज्ञान वस्तु की जानपने मात्र शक्ति, उसकी भरात आरूढ़ यानी बहुत ही प्रगाढ़ रूप से प्रतीति करता है। किसकी? जानपने मात्र शक्ति, शक्ति यानी त्रिकाल रहा हुआ जो भाव है वो शक्ति, उसकी बहुत ही प्रगाढ़ रूप से प्रतीति करता है। और कैसा है? ये भी पंक्ति बहुत गंभीर है। पर भाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता। पर भाव में क्या लिया? कि समस्त गेय की अनेक शक्ति की आकृति रूप परिणमा है ज्ञान, इसको प्रभाव लिया। तो दो इसमें अर्थ में दो बातें आ गई। एक तो समस्त गेयों की व्यक्तता वो भी प्रभाव, और उन गेयों की व्यक्तता के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय वो भी प्रभाव। यह लिखा कि नहीं लिखा साफ? इसमें कहीं वही उलझन कहाँ है? देखो दोबारा, समस्त गेय की अनेक शक्ति की आकृति रूप परिणमित हुआ है ज्ञान, इस रूप से भाव माने मानता है जो ज्ञान वस्तु का अस्तित्व। पर भाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता। अब कहेंगे विरह माने ऐसी विपरीत बुद्धि के त्याग नाम अभाव से हुई है। व्यालोक माने सच्ची दृष्टि। ये देखो,
इसलिए वह निष्कंपित हो गया है। एक ही शब्द है ये, है ना। अमृतचंद्र आचार्य की जो संस्कृत है वो भी बहुत, यानी व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत गंभीर है उनकी भाषा। हाँ, कॉलेज वाली है। इनकी प्रवचन सार की जो टीका है वो अमेरिका आदि बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो उनके कोर्स में है संस्कृत के। हाँ हाँ, वे तो स्कंद कोई अणु परमाणु कहते रहते हैं। देखो, पर भाव अपन इसलिए पढ़ते हैं संस्कृत भी साथ में कि अपने ख्याल में भी तो आए कि अर्थ किस प्रकार कर रहे हैं पंडित राजमल जी साहब, 500 वर्ष पहले कैसे अर्थ किया है। परभाव भाव, परभाव किसे कहा? प्रभाव कहा गे की आकृति के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान की अवस्था, उसका नाम प्रभाव। भाव माने मान लेता है उसका ज्ञान रूप अस्तित्व। ज्ञान तो त्रिकाल एक रूप सदृश सामान्य शाश्वत वस्तु है, उसे उसने उस ज्ञान की पर्याय कोई वो मान लिया है। क्यों? कि वो स्वभाव है और ज्ञान का एक समय का जो विविध रूपता वाला परिणाम है वो प्रभाव है। उसमें मान लिया है अपना भाव, तो उस भाव मानने का जो अस्तित्व है वो उससे विरह हो गया है ज्ञानी का। ये जितनी चर्चा आई रही है परभाव भाव, ये परभाव भाव अज्ञान है, ये परभाव भाव विपरीतता है। ये परभाव भाव रूपी विपरीतता से विरह हो गया है स्यादवादी का। हाँ, तो विरह होने से उसको खिल गई है सच्ची दृष्टि, और सच्ची दृष्टि खिलने से निष्कंपित है। कोई उसे उसमें गड़बड़ होती नहीं, उससे हुआ है निष्कंपिता। साक्षात अमिट अटल अनुभव जिसको, ऐसा है स्यादवादी। अभी देखो गुरुदेव का थोड़ा सा अपन देखते हैं, 333 पेज पे देखो, इसमें भी बहुत अच्छा गुरुदेव ने लिया है, थोड़ा ही है ये बीच में लिया ना, देखो अरीसानी स्वच्छता माँ बधु जनाए समझाए से, ये चर्चा तो अपन कर ही चुके हैं, इसलिए नीचे देखो। समस्त गे की शक्ति को जानता है। कैसे जानता है? कि जानती हुई उसकी आकृति रूप से परिणमता है ज्ञान। यही है ना मूल लाइन। मिल गई? नहीं मिली? 333 पे ऊपर से 12 एक लाइन छोड़ के तीसरा पैराग्राफ है। समस्त गे की शक्ति को जानता है ज्ञान, जानता हुआ उसकी आकृति रूप से परिणमता है। जानती हुई ज्ञान की पर्याय, इसका जैसा भाव है, गे का जैसा भाव है, ऐसा ही यहाँ परिणमता है। जैसे रागादि भाव का मलिन भाव है, तो मलिन भाव को जानता हुआ ज्ञान का परिणाम वैसा परिणमता। ज्ञान मलिन होता है ये नहीं। हाँ, जैसे दर्पण में अग्नि दिखे तो दर्पण में अग्नि नहीं लग जाती है, ऐसे राग को तो मलिन ही है ना, तो राग की मलिनता को जानता है ज्ञान। कैसे करके? कि राग की मलिनता के अनुरूप ज्ञान की पर्याय परिणमती है, लेकिन मलिन नहीं हो जाती है। ख्याल रखना, जैसा भाव है ऐसा ही यहाँ परिणमता है, परंतु गे की शक्ति गे में है, ज्ञान वस्तु में नहीं। गे की शक्ति गे में है। अपन कहते हैं एयर कंडीशन हॉल में गए तो वहाँ जो वातावरण में हवा है वो गे है, तो वो हवा की ठंडक हवा में ही है, ज्ञान में कहाँ आई है। यहाँ जरा इतना फर्क पाड़ा, समझना। अब जरा समझाणु काई दो बात लेते हैं। क्या बात दो लेते हैं? एक समय की पर्याय वह गे में डाल दी। ये कैसे कर दिया? गे तो जो
मुझसे भिन्न पदार्थ हैं वे ज्ञेय कहलाए। ये अपनी ही ज्ञान की पर्याय, उसे तो ज्ञान कहो, ज्ञेय क्यों कह रहे हो? अपनी थोड़ा समझना है ना, क्योंकि लॉजिक से नहीं समझेंगे। अपने को ऐसा नहीं सीखना है कि 259 में ऐसा कहा, ये नहीं सीखना अपने को। ऐसा है ऐसा सीखना है ना? अपन ऐसा सीख जाएं कि 259 नंबर कलश के गुरुदेव के फला नंबर के प्रवचन में इस पर्याय को भी ज्ञेय कहा है। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? पीएचडी कराना है हमें आपसे? यहाँ तो समझना है कि वस्तु है किस प्रकार। तो ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय में जो ये वृक्ष, खिड़की, दरवाजे आदि जो जानने में आए, तो वे ज्ञेय वस्तु ज्ञेय में रहीं और ज्ञान में जानने में आई। तो ज्ञान को ज्ञान कहो, ज्ञेय क्यों कहते हो? गुरुदेव ने कहा जहाँ आई जरी आटलो फेर पाड़्यो, है ना, समझाणु काई दो बात लीदी छे, लेते हैं। देखो अब अपन देखो ज्ञान को ज्ञेय कैसे कहा, समझो। देखो कि ज्ञेय वस्तु तो ज्ञेय में रही। तो अपन ने कल एक बात 3 सूत्रीय निकली थी, ज्ञान के ऊपर 6 कारक घटित हुए थे। 297, 298, 299 नंबर की गाथा समय सार जी परमागम 24 बोल आए ना, उसमें 6 बोल जानने के लियो। तो जानने के 6 बोल लियो, तो उसमें 6 कारकों से क्या सिद्धि हुई कि यह ज्ञान पर को नहीं जानता, पर से नहीं जानता, पर है इसलिए नहीं जानता। ये बात आ गई थी। तो अब पहला पॉइंट पकड़ो कि ये पर को नहीं जानता। तो जो यहाँ सामने ज्ञेय वस्तुएं हैं, खिड़की, अलमारी आदि इत्यादि, इनको नहीं जानता ज्ञान। तो फिर ज्ञान किसको जानता है? कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, इसलिए ज्ञान ज्ञेय है। ज्ञान शक्ति तो त्रिकाल रही है, उसके एक समय के परिणाम को जो ज्ञानाकार ज्ञेय की आकृति रूप परिणमा है, उस ज्ञानाकार को जानता है ज्ञान। तो अब ज्ञेय कौन हुआ सिद्ध? ज्ञान का परिणाम ही ज्ञेय हुआ। ये शैली ली यहां देखो, एक समय की पर्याय वह ज्ञेय, पूरी वस्तु ज्ञान, और उसकी एक समय की पर्याय ये ज्ञेय। क्या बात है भाई, अद्भुत बात है। ये अपनी जो अपन ने 337 पेज पे हे उपादेय की चर्चा पढ़ी, उससे मिलान कर लो यहाँ पर। अब वे ज्ञेय ज्ञेय में रह गए, राग राग में रह गया, अकेला यहाँ त्रिकाल रहा हुआ सामान सदृश एक रूपता के स्वरूप वाला जानन 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 स्वरूपता, अनादि अनंत जानन स्वरूप, एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश ध्रुव रूप से रहा हुआ, ये ज्ञान है। और इसकी जो एक समय की अवस्था है वो ज्ञेय है, और ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है। ये बात ली। क्या कहते हैं, कितनी गंभीर बातें हैं देखो, हैं? सामने लिख दिया ना, एक समय की पर्याय वह ज्ञेय और पूरी वस्तु वो ज्ञान। ये तो एक अपेक्षा से बराबर है, एक बात तो ये ली। फिर यहाँ दूसरी अपेक्षा भी जरा ली गई है। कैसी? कि ज्ञेय की शक्ति ज्ञेय में है, जो जानने में आने योग्य वस्तु है ना ये जगत की, इनकी शक्ति उसमें है, ये त्रिकाल ज्ञान वस्तु में है नहीं। समझाणु काई, तो गुरुदेव कहते हैं समझाणु कहना पड़ता है, तब क्या कहना, नहीं समझा में आया ऐसा कहना। तो कहना पड़ता है हमको, समझ में आया क्या भाई, अब बताओ क्या कहें, ये ना कहें तो क्या ये कहें कि नहीं समझ में आया क्या, ऐसा कहें क्या? क्यों देवानुप्रिया, ये वकील है ना बड़ा बुद्धि वाला, तो इसमें समझ में आता है कि नहीं, ऐसा पूछा। फिर अंत में क्या लिखा, आदि पंक्ति,
ये सबको समझ में आए ऐसी चीज। ये सोचना नहीं कि हमको समझ में नहीं आया, नहीं आया तो अपने पास तो है, दोबारा पढ़ लेंगे, दोबारा विचार करेंगे और फिर स्वयं से विचार करेंगे, तो क्यों नहीं आएगा समझ में। ये चर्चा है और अभी इसमें और भी आगे की चर्चा गंभीर गंभीर है, वो आगे की स्वाध्याय में। यह अनंत उपकार है उसके लिए इन वाणी माँ को वंदे।